सो विंड लोड डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। विंड लोड को ईटेप्स में कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। सो फॉर दैट यहाँ पे मैं जाऊंगा डिफाइन में, लोड पैटर्न्स में। जैसे मैंने अर्थक्वेक लोड डिफाइन किया था, सेम तरीके से मैं विंड लोड डिफाइन करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, विंड लोड का जो नेम है वो टाइप करूंगा। जैसे अर्थक्वेक भी दो डायरेक्शन में था, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, सिमिलरली विंड भी दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा। बट यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो एंगल के फॉर्म में इनपुट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे लोड पैटर्न का नेम हम एक्स एंड वाई देंगे। तो विंड एक्स सबसे पहले डिफाइन करता हूँ, और उसके बाद उसका टाइप सिलेक्ट करना है। टाइप में जाना है आपको, विंड सिलेक्ट करना है। एंड ऑटो लैटरल लोड में जो आईएस कोड हम यूज करने वाले हैं फॉर विंड लोड कैलकुलेशन, वो वाला आईएस कोड आपको सिलेक्ट करना है। सो आई एम यूजिंग लेटेस्ट कोड IS 875 पार्ट 3 2015। सो उसके बाद आपको प्रेस करना है एड न्यू लोड। सिमिलरली सेकेंड लोड केस, विंड वाई, विंड इन वाई डायरेक्शन, टाइप विंड रहेगा, सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 रहेगा। एंड ऑटो लैटरल लोड, ये जो आईएस कोड है वो सिलेक्ट करना है, एंड देन एड न्यू लोड पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद डिफाइन में जाके, लोड पैटर्न में जाके, इनको मैं अभी डेफिनेशन सब चेंज करूंगा, सेटिंग्स, ठीक है। तो विंड एक्स में मेरा विंड इन एक्स डायरेक्शन है, उसके लिए सबसे पहला मेरा इनपुट क्या होगा, यहाँ पे देखो विंड लोड कैसे अप्लाई होगा, फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डायफ्राम, ठीक है, एक्सपोजर फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ डायफ्राम। उसके बाद ये जो एक्स डायरेक्शन है वो कैसे मालूम पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा एंगल में और उसको मैं 0 डिग्री असाइन करूंगा। तो ये मेरा एक्स डायरेक्शन का विंड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सी एफ वैल्यू कैलकुलेट किया था, वो मैंने आईएस कोड से कैलकुलेट किया था। आईएस कोड में पेज नंबर 34, वहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है। वो ग्राफ में अगर देखूंगा तो मेरे जो ये है जो सी एफ की वैल्यू है वो मुझे पता चलेगी। फॉर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग वो टेबल दिया हुआ है, टेबल में मैं एच बाई बी की रेशियो एंड वाई बाई बी की रेशियो अगर वो सिलेक्ट करता हूँ तो उस उसके बाद वो मुझे वो वैल्यू शो करेगा सी एफ की, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया था मैंने, पेज नंबर 34 पे जाता हूँ मैं। पेज नंबर 34, हाँ, ये देखो, और रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग, ये है मेरा विंड का फॉर्मूला, विंड फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। सी एफ इंटू एरिया इफेक्टिव इंटू पीडी, पीडी इज डिजाइन विंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं सी एफ कैलकुलेट करूंगा। तो उसके लिए मेरे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। फॉर एच बाई बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो हमारा जो हाइट है स्ट्रक्चर का, वो हाइट है, लोड पैटर्न, सॉरी, स्टोरी डेटाज में जाएंगे, एडिट में, एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम मॉडिफाई। यहाँ पे देखो हमारा जो विंड है वो फ्लो होगा फ्रॉम प्लिंथ लेवल। तो बॉटम स्टोरी इज प्लिंथ लेवल, उसका हाइट है 3.2 एंड टोटल हाइट है 14.8। सो 14.8 माइनस 3.2, 11.6। ये मेरी एच की वैल्यू हो जाएगी हाइट की। एंड देन बी क्या होगा, विंड जो डायरेक्शन में ब्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर में जो डायमेंशन है वो डायमेंशन मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। सो अभी विंड एक्स के लिए मेरा जो बी होगा वो मेरा ये वाला जो वैल्यू है, यहाँ से लेके इधर का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो मेरा वाई डायरेक्शन मतलब बी हो जाएगा। सो वो मेरा था 8.029, है ना। सो यहाँ पे देखो मेरी एच है 11.6 डिवाइडेड बाय 8.029, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1.445। ये मेरा कौन सा वैल्यू है, ये एच बाई बी का रेशियो, ठीक है। सिमिलरली ए बाई बी, अब ए बाई बी के लिए ये वाला मेरा डायमेंशन ए है, जो कि मेरा यहाँ पे 7.55 है, ठीक है। तो 7.55 डिवाइडेड बाय 8.029, 7.55 डिवाइडेड बाय 8.029, ये होगी 0.9403।
मैं यहाँ पे एक नोटपैड ऑन कर लेता हूँ, नोटपैड। ठीक है, जस्ट मैं वैल्यूज लिखने के लिए। तो मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा, ये मेरा विंड इन एक्स डायरेक्शन, उसके लिए एच बाई बी रेशियो हो गया मेरा, कितना आया था वैल्यू, 1.445। ठीक है, ए बाई बी का रेशियो इज इक्वल टू 0.9403, 9403। ठीक है, सिमिलरली विंड वाई के लिए, विंड इन वाई डायरेक्शन, तो उसके लिए मेरा जो वैल्यू है एच बाई बी का, वो अभी चेंज हो जाएगा। अभी ये वैल्यू कितना आएगा, मेरा एच तो 11.6 रहेगा, लेकिन मेरा जो बी है वो अभी इंटरचेंज हो जाएगा। जब मेरा विंड इन वाई डायरेक्शन होगा तो ये मेरा बी होगा एंड ये मेरा ए हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वो वैल्यू कितना आएगा, 11.6 डिवाइडेड बाय 7.55, ये है 1.536। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ वैल्यू 1.536। एंड ए बाई बी का रेशियो कितना होगा, यहाँ पे देखो, 8.029 डिवाइड बाय 7.55, 1.063, 1.063। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में एच बाई बी का जो रेशियो है, उससे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा कर्व यूज करना है। ठीक है, वो पर्टिकुलर कर्व का जो एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई का वैल्यू होगा, वो मेरा सी एफ का वैल्यू होगा। ठीक है, तो फॉर विंड इन एक्स डायरेक्शन हमारे पास ये जो वैल्यूज है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है 1.445, मतलब ऑलमोस्ट 1.5। ठीक है, तो ये 1 और 3 के बीच में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो 1.5 का ग्राफ होगा। वो ग्राफ का वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग टू 0.94, तो ये मेरा 1 है, ये 0.94 थोड़ा सा उसके आगे होगा। अब मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। ठीक है, ये 0.94 की ये जो लाइन होगी, ये यहाँ पे कहीं तो भी आएगी, और इन दोनों का सेंटर ये, तो ये जो वैल्यू है मेरी ऑलमोस्ट इसके सेंटर में आ रही है। सो मेरा वैल्यू कितना आ गया सी एफ का, 1.25। सिमिलरली फॉर वाई डायरेक्शन क्या हो गया, 1.536, मतलब वही जो भी सेंटर में जो ग्राफ आएगा वो वाला ग्राफ यूज करना है। एंड 1.06 थोड़ा सा इस तरफ, वो भी ऑलमोस्ट सेंटर में आ रहा है। तो दोनों डायरेक्शन का सी एफ का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 1.25। ठीक है, तो 1.25 में मैं यहाँ पे जाऊंगा लोड पैटर्न्स में, मॉडिफाई। अब यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन के लिए मैं जीरो इनपुट करूंगा, ये मेरा डायरेक्शन हो गया। सी एफ का वैल्यू मैं इतना यहाँ पे वो वैल्यू इनपुट करूंगा कि इन दोनों को एडिशन करने के बाद मुझे फाइनल वैल्यू मिलेगा सी एफ का, जो कि मेरा फाइनल वैल्यू है 1.25। ठीक है, तो ये मैंने इनपुट कर दिया। सिमिलरली दूसरे डायरेक्शन में भी मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर दूंगा 90 डिग्री फॉर वाई डायरेक्शन, और यहाँ पे मैं 0.7 का इनपुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो है बेसिक विंड स्पीड, टेरेन कैटेगरी, इम्पोर्टेंस फैक्टर, ये सब वैल्यूज इनपुट करूंगा। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, बेसिक विंड स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर्स लोकेशन, उसके नियर बाय जो भी मेजर सिटी है, वो सिटी का टेबल डायरेक्ट दे दिया है यहाँ पे आईएस कोड में। तो वो टेबल से मैं चेक कर लूंगा कि जो मेरी बेसिक विंड स्पीड है वो कितनी है। ठीक है, तो मैं वो वैल्यू देख लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर फॉर मुंबई बेसिक विंड स्पीड इज 44, तो यहाँ पे मैं 44 इनपुट करूंगा। एंड टेरेन कैटेगरी, जो मेरे स्ट्रक्चर के नियर बाय स्ट्रक्चर्स है, उनकी जो हाइट है, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शंस है मेरे स्ट्रक्चर के नियर बाय में, वो ऑब्स्ट्रक्शंस कितने हाइट के हैं और कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, मतलब क्लोजली स्पेस्ड है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से टेरेन कैटेगरीज है। तो टेरेन कैटेगरीज में यहाँ पे एक ये दिया हुआ है टेबल, क्लॉज है, क्लॉज नंबर, क्लॉज नंबर यहाँ पर है, देखो क्लॉज नंबर 6.3.2.1,
टेरेन कैटेगरी, कैटेगरी 1 में क्या है, एक्सपोज्ड ओपन टेरेन विद फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शन। कैटेगरी 2 में क्या है, open terrain with well scattered obstructions having height generally between 1.5 to 10। and category 3 में क्या है, terrain with numerous closely spaced obstruction having height or size of building and structure up to 10 मीटर in height। ठीक है। क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर का हाइट कितना है 11.6, और उसके नियर बाय भी मेरे जो स्ट्रक्चर्स है उनका भी हाइट ऑलमोस्ट अराउंड 10 मीटर्स है। मैंने यहाँ पे कैटेगरी 3 सिलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इम्पोर्टेंस फैक्टर क्या है, ये साइक्लोनिक रीजन के लिए यूज होता है फैक्टर, उसका भी वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। इफ योर स्ट्रक्चर कम्स इन साइक्लोनिक जोन देन एंड देन ओनली ये वैल्यू चेंज करना है K4 की, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस फैक्टर। ठीक है, तो वो फॉर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर 1.15 है, ऑल अदर स्ट्रक्चर्स 1। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सच एज हॉस्पिटल, स्कूल, कम्युनिकेशन टावर, इन सब के लिए आपको 1.3 लेना है। बट क्योंकि मेरा मुंबई साइक्लोनिक जोन में नहीं आता, इसलिए मेरा K4 का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, रिस्क कोएफिशिएंट। तो इसका ये टेबल दिया हुआ है यहाँ पर। फॉर ऑल जनरल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर विथ मीन डिजाइन लाइफ ऑफ 50 years, ये डिपेंडिंग अपॉन द विंड, बेसिक विंड स्पीड, ये वैल्यू देखो यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू, वो हर एक के लिए 1 है, तो उसको भी हम 1 रखेंगे। एंड K3 जो है मेरा, वो जो मेरा स्ट्रक्चर है वो कौन से ग्राउंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, स्लोपी ग्राउंड है या हॉरिजॉन्टल है। तो अगर स्लोपी ग्राउंड रहेगा तो एंगल के हिसाब से ये वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज फॉर हॉरिजॉन्टल वैल्यू, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दिस वैल्यू इज 1। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 सिलेक्ट करूंगा। एंड एक्सपोजर हाइट, एक्सपोजर हाइट मींस जो मेरा विंड फोर्स है वो कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा। तो क्योंकि जो अर्थक्वेक फोर्स था वो तो मेरा पूरा जो फाउंडेशन है वहां से स्टार्ट होगा, लेकिन अर्थक्वेक का जो शेकिंग स्टार्ट होता है, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर में हर हर एक पॉइंट पे उसका इफेक्ट आएगा, जितने भी जॉइंट्स है। बट विंड क्या होगा, मेरा ग्राउंड से फ्लो होता है, इसलिए जो बॉटम स्टोरी होगा वो मेरा ग्राउंड फ्लोर होगा, दैट इज प्लेन्थ इन आवर केस। इंक्लूड हाइट पैरापेट की, जो पैरापेट की हाइट होगी वो 1.2, बिकॉज जो विंड फ्लो होगा तो उसको जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे स्ट्रक्चर की, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमको कंसिडर करने हैं। हमको पैरापेट भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हमने पैरापेट हाइट 1.2 कंसिडर की थी लोड कैलकुलेशन में, सेम हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। ओके, अब दूसरे डायरेक्शन में मैं सारे के सारे इनपुट सेम रखूंगा। यहाँ पे 44 था मेरा, और कैटेगरी 3 था, K4 value 1, K1 1, K3 1, and bottom story is plinth, top story is terrace, parapet height is 1.2, यहाँ पे 0.75 and this, और ये जो एंगल है मेरा 90 डिग्री। ठीक है, ओके। सो दिस वे वी कैन डिफाइन द विंड लोड इन ETABS। और फिर अब ये विंड लोड अप्लाई होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, आपको सिलेक्ट में जाना है और ऑब्जेक्ट टाइप में सिलेक्ट करना है, फ्लोर सिलेक्ट करना है। ठीक है, और असाइन में जाना है, शेल में जाना है, डायफ्राम्स पे क्लिक करना है, और ये जो डायफ्राम है D1, इसको हम चेक कर सकते हैं, वो रिजिड डायफ्राम है। ये रिजिड डायफ्राम हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये जैसे ये डायफ्राम पॉइंट असाइन हो गया तो ये विंड लोड भी अप्लाई हो जाएगा स्ट्रक्चर में। एंड अब हम क्या करेंगे, लोड लोड कॉम्बिनेशन में जाके विंड लोड को डिफाइन कर देंगे। तो उसके लिए मैं बाकी के सारे लोड कॉम्बिनेशन डिलीट कर देता हूँ, और फिर मैं वापस जाऊंगा लोड कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बो दिख रहा है, इसमें जाएंगे, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पे क्लिक करेंगे और इसको ओके बोल देंगे। तो यहाँ पे मेरे जो विंड लोड के भी कॉम्बिनेशन है वो जनरेट हो गए। अगर मुझे चेक करना है तो ये देखो, मैं चेक करता हूँ, डेड, लाइव, 1.2 डेड एंड 1.2 लाइव एंड 1.2 विंड एक्स। सिमिलरली ये जो सेकेंड केस होगा वो 1.2 डेड, 1.2 लाइव एंड -1.2 विंड एक्स। थर्ड वन इज
1.2 डेड, 1.2 लाइव एंड 1.2 विंड वाई। 1.2 डेड, 1.2 लाइव एंड -1.2 विंड वाई। ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने अर्थक्वेक सॉफ्टवेयर ने क्या किया, अर्थक्वेक एंड विंड कैलकुलेशन, विंड के जो भी लोड कॉम्बिनेशन है वो जनरेट किए हैं। और जो इनिशियल दो कॉम्बिनेशन है वो हमारा 1.5 डेड लोड एंड 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, ये वाला लोड कॉम्बिनेशन है। ओके। सो इस तरीके से हम विंड लोड को डिफाइन कर सकते हैं ईटेप्स में। और उसको हमने अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए डायफ्राम असाइन करना जरूरी है। सो हमने सारे शेल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फ्लोर ऑब्जेक्ट्स को, और फिर असाइन में जाके डायफ्राम को असाइन कर दिया। तो अब अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो एनालिसिस करने के बाद मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड अप्लाई हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा। एनालिसिस होने के बाद मैं चेक करूंगा कि मेरा जो विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड वो अप्लाई हुआ है या नहीं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे जाऊंगा, डिस्प्ले में लोड असाइंस में जाऊंगा, जॉइंट्स में जाऊंगा, जॉइंट्स में लोड पैटर्न में विंड एक्स को सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी। ठीक है। ये देखो 27.16, ये 27.16, 13.58, और यहाँ पे 25.74। ठीक है। विंड वाई के लिए 24.21, 25.6, 25.54, 25.54, 12.77। अब ये जो वैल्यूज है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है। वो कैसे करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हमारा, F इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए इंटू पी डी। ठीक है। अब उसमें से हमने सी एफ का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पे देखो पेज नंबर 32 पे आपको वो फॉर्मूला मिलेगा। ये देखो, सी एफ का वैल्यू हमको पता है 1.25। इफेक्टिव फ्रंटल एरिया क्या होता है, इफेक्टिव फ्रंटल एरिया में मैं 3D में जाता हूँ, फ्रंट व्यू ऑन कर देता हूँ 3D में जाके। ठीक है। यहाँ से जो विंड लोड अप्लाई होगा एक्स डायरेक्शन से, वो क्या होगा, ये वाले फ्लोर के लिए ऊपर के फ्लोर का हाफ डिस्टेंस और नीचे के फ्लोर का हाफ डिस्टेंस, इतना कॉन्ट्रीब्यूटरी एरिया इस पर्टिकुलर फ्लोर के लिए होगा। ठीक है। तो वो वाला हाइट हमारा जो है वो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 2.9 मीटर्स। ठीक है। तो वो 2.9, इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो दोनों मेरा 2.9 हो गया। सो टू पॉइंट, मैं फर्स्ट फ्लोर पे वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। सो 2.9 मेरी हाइट हो गई। और मेरा जो विड्थ है एक्स डायरेक्शन के लिए, मेरा जो विड्थ है वो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये 1.427 प्लस 6.363। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 6.363 प्लस 1.427 विच इज 7.79, ये मेरा जो एरिया है, इफेक्टिव एरिया फ्रंटल एरिया, उसका विड्थ हो गया। और जो मेरी हाइट है वो 2.9 हो गई। सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 7.79 इंटू 2.9, 22.591, ये मेरा एरिया इफेक्टिव की वैल्यू हो गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो सी एफ का वैल्यू कितना है मेरा, सी एफ का वैल्यू इज 1.25। एरिया इफेक्टिव का वैल्यू कितना है, ये अभी जो आया हमारा, इज इक्वल टू 7.79 इंटू 2.9, 22.591। अभी डिजाइन विंड प्रेशर पीडी, पीडी कितना है ये देखेंगे अभी। तो पीडी के लिए फॉर्मूला है यहाँ पर, ये देखो, डिजाइन विंड प्रेशर क्लॉज नंबर 7। ठीक है। अभी पीडी के लिए ये जो फॉर्मूला है, के डी इंटू के ए इंटू के सी इंटू पी जेड। अब के डी क्या है, डायरेक्शनलिटी फैक्टर, के ए क्या है, एरिया एवरेजिंग फैक्टर, एंड के सी है कॉम्बिनेशन फैक्टर। ठीक है। सो उसमें से जो एरिया एवरेजिंग फैक्टर, कॉम्बिनेशन फैक्टर और जो डायरेक्ट विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर है, ये तीनों का वैल्यू
फॉर जनरल स्ट्रक्चर 1 रहता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे तो पी डी इज इक्वल टू पी जेड हो जाएगा। तो पी जेड का जो फॉर्मूला है वो है 0.6 वी जेड स्क्वेयर। अब वी जेड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर की तरफ आपको। तो टेरेन कैटेगरी के जस्ट ऊपर वी बी इंटू K1 K2 K3 K4, जो कि हमारा K4 भी 1 है, K3 भी 1 है, K1 भी 1 है। सो बचता है सिर्फ K2, है ना। और बेसिक विंड स्पीड वो हमको पता है, तो मैं VZ कैलकुलेट कर लूंगा। सो K2 मेरा कितना होगा? K2 मेरा यहाँ पर एक टेबल दिया है, वो टेबल में हाइट के हिसाब से K2 का वैल्यू है। सो अप टू 10 मीटर फॉर टेरेन कैटेगरी 3 K2 वैल्यू इज 0.91। ठीक है। तो मेरा पहले मैं VZ कैलकुलेट करूंगा। VZ, ठीक है। VZ क्या हो जाएगा मेरा? इज इक्वल टू 44 इंटू 0.91। ठीक है। और बाकी सब मेरा 1 है, तो ये हो गया 40.04। और इस यहाँ पे पीडी को कैलकुलेट करूंगा, इज इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर। तो 40.04 इंटू 40.04, तो ये हो गया 961.921। ये न्यूटन में आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सो अब मैं ये तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा। F इज इक्वल टू CF इंटू एरिया इफेक्टिव इंटू पीडी। ये मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पे इज इक्वल टू CF इंटू एरिया इफेक्टिव इंटू पीडी। ये मुझे न्यूटन में आंसर आया। सो मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा। दिस इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1000। 27.16 मेरा विंड का फोर्स आएगा फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वो पर्टिकुलर फ्लोर के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो 25.54 है, जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर है उससे। ठीक है। यहाँ पे हमारी हाइट और वो कैलकुलेट हो गई। सॉरी, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, हमने जो कैलकुलेट किया वो एक्स डायरेक्शन का है। तो मैं एक्स डायरेक्शन का देखता हूँ। ये देखो 27.16 फर्स्ट फ्लोर पे, बिलो 10 मीटर K2 का वैल्यू 0.91 था, वो हमने कंसिडर किया। और जो इफेक्टिव फ्रंटल एरिया था वो भी देखा। तो हमारी ये वैल्यू आ रही है 27.16। ठीक है। जो कि मेरे ईटेप से मैच हो रही है फॉर विंड इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली विंड इन वाई डायरेक्शन के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से हमने चेक किया कि विंड लोड को ईटेप्स में कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिफाइन करना है, और बाद में उसको कैसे चेक करना है कि वो विंड का लोड अप्लाई हुआ या नहीं। तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। टाटा, बाय बाय।